हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, बंद बारेट वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। देखो भाई किस जिले में है? भरतपुर। और बंद बारेट है वो जरखों के लिए प्रसिद्ध है, जरखों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों को उनकी सही अवस्थितियों से मिलाइए। रामगढ़ अभयारण्य, इसे रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भी कहा जाता है। कहाँ है भाई रामगढ़ विषधारी अभयारण्य? बूंदी में। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा में। वन विहार अभयारण्य धौलपुर में। ताल छापर अभयारण्य चूरू में। सरिस्का अभयारण्य अलवर में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको वो जो आते हैं 5 में से जैसे 2 या 3 आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मिला करके ABCD में से सोल्व कर लें। सभी को वहाँ एग्ज़ाम में मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए और टाइम भी नहीं लगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, साकम्बरी, गोथेलोन और रोटू। कौन सा है वे संरक्षित क्षेत्र? सुंदा माता भालुओं के लिए। और सुंदा माता है यहाँ राज्य का प्रथम व देश का चौथा भालू संरक्षण क्षेत्र है। देश का चौथा और राज्य का प्रथम है ये। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट अभयारण्य और सूची सेकंड में है उनकी विशेषताएं। देखो केवलादेव अभयारण्य, ये रामसर साइट या रामसर आर्द्र भूमि। सरिस्का रिसर्च बंदर और लंगूर के लिए। फुलवारी किनाल मानसी वाकल नदियों के प्रवाह क्षेत्र के लिए। और शेरगढ़ 12 में ये सर्पों की शरणस्थली के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जिन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? बूंदी, ताल छापर, फुलवारी किनाल, बंद बारेट। नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। देखो इसी में दोस्तों नाहरगढ़ और सज्जनगढ़ दोनों जैविक उद्यान है और इसके अलावा सरिस्का और माउंट आबू इको टूरिज्म के लिए है, इसमें ये प्रगतिशील है। अगला क्वेश्चन देखो, किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क खालिस्तान में स्थित है। किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क किस जिले में स्थित है? देखो इसको ऐसे बैठाऊँ, जयपुर जिले में, जोधपुर जिले में, बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में से किस में है भाई? जयपुर जिले में है, नाहरगढ़ की तलहटी में। नाहरगढ़ की तलहटी में है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडाउन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से जिस संस्था से सहयोग करार किया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, इसी से करार किया भाई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से इकरार किया है। अगला क्वेश्चन देखो, फुलवारी किनाल स्थित है उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी। फुलवारी किनाल कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, वन्य जीव अभयारण्य एवं संबंधित नदी को सुमेलित कीजिए। वन्य जीव अभयारण्य एवं संबंधित नदी को सुमेलित कीजिए। बस्सी, बस्सी कहाँ है? चित्तौड़ में। बस्सी कहाँ है? चित्तौड़ में। बस्सी में क्या है? ओरई और बामनी का उद्गम। ओरई और बामनी का उद्गम होता है बस्सी। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? ये भी चित्तौड़ में ही है। भैंसरोडगढ़ से चंबल और बामनी नदी का संगम है। भैंसरोडगढ़ में अभयारण्य में चंबल और बामनी नदी का संगम है। जवाहर सागर, चंबल, शेरगढ़ 12 में यहाँ परवन नदी। जवाहर सागर चंबल है और चंबल राष्ट्रीय चंबल उद्यान है वो भी चंबल में है। और इसको देखो एक मानसी वाकल और सोम फुलवारी की नाल है। अपने पिछले क्वेश्चन में फुलवारी की नाल अभयारण्य वो किस नदी के लिए है? मानसी, वाकल और सोम।
मानसी, वाकल और सोम, इन तीनों नदियों से संबंध है। फुलवारी की नाल का मानसी वाकल सोम से, शेरगढ़ का परवन से, जवाहर सागर का चंबल से, भैंसरोडगढ़ का चंबल और बामनी से, और बस्सी का औरई और बामनी से है। अगला क्वेश्चन देखो, रोटू राजस्थान के खालिस्तान जिले का आरक्षित वन क्षेत्र है। बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, नागौर। रोटू किसका है भाई? नागौर का। रोटू के अलावा रोटू नहीं है, रोटू है वैसे, रोटू नागौर में है। इसके अलावा एक गोगेलाव भी है, गोगेलाव भी है। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 14 हैं। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 14 है। देखो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? शाकंभरी। 131 वर्ग किमी, 131 वर्ग किमी है। कहाँ ये? सीकर और झुंझुनू में। मुख्यतः ये झुंझुनू है, कुछ भाग सीकर में भी है। और सबसे छोटा कौन सा है? जो अपन ने पढ़ा था पहले, रोटू। रोटू नागौर में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.73 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा शाकंभरी और सबसे छोटा रोटू है। अगला क्वेश्चन देखो, कनक सागर है बाघ संरक्षित क्षेत्र, पक्षी अभयारण्य, काष्ठ जीवाश्म पार्क और कृष्णमृग पार्क। कनक सागर क्या है? पक्षी अभयारण्य। कनक सागर किस जिले में है? बूंदी में है। कनक सागर है जो राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध है। सबसे छोटा आखेट निषेध को क्या है? कनक सागर। कहाँ है? बूंदी में। कुल आखेट निषेध कितने हैं? राज्य में कुल आखेट निषेध 33 आखेट निषेध हैं। 33 आखेट निषेध हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा है जोधपुर में। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 7 हैं। और उसके बाद में बीकानेर में 5 है और अजमेर में 3 है। जोधपुर में 7, बीकानेर में 5 और अजमेर में 3। अब आता है सबसे बड़ा आखेट निषेध कौन सा है? सबसे बड़ा आखेट निषेध संवत्सर, कोटसर, चूरू। संवत्सर, कोटसर, चूरू का। और दूसरा बड़ा जंबेश्वर, जोधपुर का। और सबसे छोटा कनक सागर है ही, बूंदी का। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जंतुवाले कितने हैं भाई? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 है। वर्तमान में एक बंद है। कौन सा बंद है? बीकानेर का जंतुवाले वर्तमान में बंद है भाई। सबसे जयपुर जंतुवाले देखो, पहला जयपुर जंतुवाले 1876 में राम सिंह के द्वारा राज्य का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा जंतुवाले है। दूसरा है उदयपुर 1878 में स्वरूप सिंह के द्वारा, यहाँ एक पक्षीशाला ये एवरी भी विकसित की गई है। दूसरा जंतुवाले उदयपुर के, ये रामबाग में, और ये उदयपुर वाला गुलाब बाग में है। रामबाग और ये गुलाब बाग, 3 हो गए। बीकानेर का 1922 में हुआ और वर्तमान में ये बंद है। अगला देखो, जोधपुर जंतुवाले 1936 में यह गोडाउन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के लिए या पक्षीशाला के लिए विख्यात है।
जोधपुर का जंतुआलय है वो गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। कोटा जंतुआलय 1954 में इस राज्य का सबसे नवीन जंतुआलय है। कोटा का निर्माण कब हुआ था जंतुआलय का? 1954 में सबसे नवीन है। आगे देखो मरग वन, राजस्थान में मरग वन कितनी हैं? 7 हैं। सबसे पहला मरग वन कौन सा है? चित्तौड़गढ़ मरग वन 1969 में चित्तौड़गढ़ में हुई इसकी स्थापना। ये चित्तौड़गढ़ में है, 1969 में उसकी स्थापना हुई और ये सबसे बड़ा मरग वन है। राज्य का सबसे बड़ा मरग वन कौन सा है? चित्तौड़गढ़। पहला मरग वन कौन सा है? चित्तौड़गढ़। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। और चित्तौड़गढ़ मरग वन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा देखो सज्जनगढ़ मरग वन, सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। इसकी स्थापना 1984 में और ये राज्य का सबसे छोटा मरग वन है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है वो दूसरा छोटा अभ्यारण्य था और मरग वन सबसे छोटा है। माचिया सफारी पार्क 1985 में जोधपुर में देश का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है। यहाँ देश का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है, माचिया सफारी जोधपुर में है। आगे देखो इनमें देखो पंचकुंड मरग वन कहाँ है? पंचकुंड, अब इनको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पंचकुंड मरग वन अजमेर में है। अशोक मरग वन जयपुर में है। संजय मरग वन जयपुर में है। अमृता देवी मरग वन ये याद करना है 1994 में जोधपुर में सबसे नवीन है। अमृता देवी मरग वन 1994 में जोधपुर में और अमृता देवी पुरस्कार भी 1994 से दिया गया था। अशोक और संजय कहाँ है? मरग वन जयपुर में और पंचकुंडा मरग वन अजमेर में है। आगे देखो जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। अजमेर का क्या है? खरमोर पक्षी। भरतपुर का सारस क्रेन सही है। दौसा का मगर, दौसा का मगर नहीं है, दौसा का खरगोश है भाई, दौसा का खरगोश। मगर किसका है? बारां का। दौसा का खरगोश और मगर बारां का है। जालौर का भालू है, एकदम सही है। आगे देखो शुभंकर सुमेलित नहीं है। भीलवाड़ा का मोर, चूरू का कृष्णमृग सुमेलित है। सवाई माधोपुर का शेर, राजस्थान में कहीं का भी शेर नहीं है। सवाई माधोपुर का है बाघ और जैसलमेर का गोडावन है। आगे देखो राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। अलवर का बाघ पहला ही गलत है। बाघ सवाई माधोपुर का है और अलवर का सांबर है। भरतपुर भीलवाड़ा का मोर, भरतपुर का सारस क्रेन और जालौर का भालू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।